एक भुला दी गई घाटी में धुंध और साए में लिपटा हुआ एल्डरमूर का वीरान गांव बसा हुआ था। कभी एक शांतिपूर्ण बस्ती, अब यह एक डर की जगह थी जिसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। कहा जाता था कि यहां के लोग अमर जीवन चाहते थे। हालांकि उनके निषिद्ध अनुष्ठानों ने कुछ अंधेरा जगा दिया था, कुछ प्राचीन और दुष्ट। ऐसा लगता था कि घाटी खुद ही लोगों को आने से रोक रही थी। रास्ते घुमावदार और टेढ़े मेढ़े थे जो यात्रियों को भटका देते थे। जो लोग गांव का रास्ता खोज लेते थे वे कभी वापस नहीं आते थे। उनका भाग्य उतना ही अज्ञात था जितना कि उस बुराई की असली प्रकृति जो एल्डरमूर को अपनी चपेट में लिए हुए थी। हवा में ही भारीपन महसूस होता था, एक अनदेखे भार से दबा हुआ भय का एक स्पष्ट एहसास। हवा की फुसफुसाहट अपने साथ भूली हुई चीखों की गूंज लेकर आती थी जो आतंक की एक सिहरन पैदा करती थी। दोस्तों का एक ग्रुप, जवान और जोश से भरे हुए, उन्होंने एल्डरमूर के किस्सों का सामना करने का फैसला किया। वो थे अर्जुन, समझदार लीडर; प्रिया, संशयवादी इतिहासकार; रोहित, रोमांच पसंद करने वाला फोटोग्राफर; और माया, सहज ज्ञानी आर्टिस्ट। अनजान की प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने घाटी में कदम रखा, इस बात से अनजान कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। बैग, टॉर्च और थोड़े से संशय के साथ उन्होंने एल्डरमूर में अदृश्य सीमा पार की। हवा तुरंत ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी ऊपर घने पेड़ों से मुश्किल से ही आ पा रही थी। सन्नाटा नसों को कमजोर कर रहा था, जो बस उनके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज और उनके खुद के दिलों की धड़कन से ही टूट रहा था। गांव एक भूतिया नगरी था, मानो समय ठहर गया हो। लकड़ी के घर जिनका पेंट उड़ चुका था और फीके पड़ गए थे, चुपचाप खड़े थे। खाली आंखों जैसी खिड़कियां उन पर टिकी हुई थीं। हवा न होने पर भी एक जंग लगी हुई झूला ऊपर नीचे हो रही थी। सड़न की बदबू हर तरफ फैली हुई थी, गीली मिट्टी और कुछ अजीब सी मीठी गंध का मिश्रण। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने इमारतों पर उकेरे गए अजीब निशान देखे। वे टेढ़े मेढ़े सर्पिल और प्रतीक थे, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि निशान उनकी आंखों के सामने लिखे जा रहे हैं और धड़क रहे हैं। ग्रुप पर बेचैनी छा गई। एक ऐसी भावना बढ़ती जा रही थी कि वे अकेले नहीं हैं। भाग 4, मार्किंग्स। प्रिया, जिसके अंदर का इतिहासकार जाग गया था, उसने मार्किंग्सों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक ठंडी हवा चली जो उनके चारों ओर घूमने लगी। हवा घनी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि निशान उसके दिमाग में उतर रहे हैं। उनके अजीब पैटर्न उसकी याददाश्त में बस गए हैं। मार्किंग्सों से एक धीमी गूंज गूंज रही थी जो तेज होती जा रही थी। उनके नीचे की जमीन हिल रही थी और एक डर की भावना पूरे ग्रुप पर छा गई। वे किसी प्राचीन, किसी शक्तिशाली चीज का अतिक्रमण कर रहे थे और यह बात साफ होती जा रही थी कि उनका स्वागत नहीं है। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट। हवा तेज हो गई। अब एक तेज हवा खाली गांव में घूम रही थी। यह अपने साथ फुसफुसाहट लेकर आई। पहले तो धीमी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे उनके चारों ओर से आ रहे हैं। आवाजें किसी अनजानी जुबान में बुदबुदा रही हैं। फुसफुसाहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। उनके शब्द समझ से बाहर थे, लेकिन द्वेष से भरे हुए थे। अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए ग्रुप से एक साथ रहने का आग्रह किया। उन्हें वहां से निकलना था और जल्दी से, लेकिन फुसफुसाहट भ्रम का जाल बुनती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे सोचना, यह याद रखना मुश्किल हो रहा था कि वे वहां क्यों थे। भाग 6, घुमावदार पाथ। दहशत फैलने लगी। वे अपने कदमों को वापस लेने के लिए मुड़े, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वह चला गया था। ऐसा लग रहा था कि गांव उनके चारों ओर घूम रहा है।
घर खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, रास्ते घुमावदार और खुद में ही घूम रहे हैं। वे खुद के बनाए हुए भूल भुलैया में फंस गए थे। फुसफुसाहट तेज हो गई। अब आवाजों की एक कर्कश ध्वनि उन पर दबाव डाल रही थी, उनका दम घोंट रही थी। इमारतों पर बने निशान एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे, जो गांव को एक बीमार हरे रंग में रोशन कर रहे थे। उनका शिकार किया जा रहा था। भाग 7। एल्डरमूर का किस्सा। एक एक करके साहसी गायब हो गए। रोहित अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था। सबसे पहले गया। वह बिजली की चमक में गायब हो गया। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। माया, जिसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, अगली थी, जिसे अन्न देखे हाथों ने सायों में घसीट लिया। प्रिया को बचाने के लिए बेताब अर्जुन ने डर के मारे देखा, क्योंकि वह चीख रही थी। पास की दीवार पर बने निशान जीवन के लिए चमक रहे थे, क्योंकि उसे ठोस लकड़ी से खींच लिया गया। वह अकेला था। भागने के लिए मुड़ने पर उसने खुद को एक भूतिया आकृति के सामने पाया। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। अर्जुन का भाग्य उन लोगों की तरह जो उससे पहले आए थे, अज्ञात रहा। गांव को सीमा से बाहर घोषित कर दिया गया, अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। एल्डरमूर एक भूतिया कहानी बन गई, जो दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है। लेकिन हवा में फुसफुसाहट बनी रही, उन भयावहताओं का एक भूतिया प्रमाण जो उन लोगों का इंतजार करती हैं, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से अनंत जीवन की तलाश करते हैं।